बलिया के रसड़ा विधानसभा के विधायक और बसपा के उत्तर प्रदेश के इकलौते विधायक उमाशंकर सिन्हा के निधन से पूरे जनपद में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समेत सर्व समाज के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके समर्थकों का कहना है कि उमाशंकर सिंह ने जनसेवा के जरिए लोगों के दिलों में अलग पहचान बनाई। पैतृक गांव खानवर से निकली उनकी अंतिम यात्रा चौघड़ा, चिलखर, फेफना होते हुए बलिया शहर से शिवरामपुर घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सड़क से लेकर घाट तक उमड़ी भीड़ उनकी लोकप्रियता और जनसेवा की मिसाल बन गई। जी, आज चित्तू पांडे चौराहे पर आप बेसब्री से किसका इंतजार कर रहे हैं? बेसब्री से मैं जो है रसड़ा विधानसभा उमाशंकर सिंह के उमाशंकर सिंह विधायक जो हैं, अगर लगातार बसपा पार्टी से चले आ रहे हैं, इनका जो है कार सेवा बहुत शुरू से अच्छा चला आ रहा था और अच्छा करते भी चले आ रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये घटना सुनकर हम लोग जनता के ऊपर बहुत दुख पड़ा है। इसके बारे में बड़ा सोचनीय हम लोग को पड़ रहा है कि इतने महान पुरुष हम लोग को बीच से चला गया। जबकि वो रहते तो जिले का बहुत विकास करने का उनका शौक़ था और सोच था, और ये अंतिम अच्छा यही थी कि हम बलिया से भी अगर आएंगे तो बलिया का विकास करके दिखाएंगे। लेकिन मौका भगवान ने नहीं दिया और उनको छोड़ दिया। नेताजी देखा गया है कि उनके दरवाजे पर एकदम बिल्कुल वृद्ध व्यक्ति जो चलने में भी असहाय था, ऐसे तमाम हजारों सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, रो रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहें? अरे वो हमारे जिले का हीरा था, हीरा कोनूर थे। जो ऐसा व्यक्ति इस त्रिभुज क्षेत्र में, इस बलिया जनपद में मिलना मुश्किल है। उनके जैसा कोई इस जिले में है नहीं। आज सारे जनता रो रही है उनके लिए। रसड़ा विधानसभा का सातों विधानसभा की जनता रो रही है। वैसा महापुरुष था। आज विकास पुरुष के रूप में उनको देखा जा रहा है, अब बीच में नहीं है, तो ऐसे में ये बात कब तक और कैसे खलती रहेगी? अब देखिए, ये तो प्रभु की कृपा। अब हो सकता है कि उनके परिवार से ही कोई ऐसा पुरुष निकल जाए जो उनके लक्ष्य को लेकर चले और वही जिले का विकास करे। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखा जा रहा है कि सभी पार्टियों के लोग, चाहे जिस पार्टी के भी, सब लोग अपनी सांत्वना दे रहे हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो ऐसे में सबको क्या कहेंगे? देखिए, सभी पार्टी विशेष पर तो मैं बात नहीं करूँगा। हालांकि सभी पार्टी के लोग जो है उनके दरवाजे पर लखनऊ में भी गए थे। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी जाकर मिले हैं। मैं बसपा से सुप्रीमो जो है मायावती भी मिली है। सभी लोग उनके दरवाजे पर जाकर मिले। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सबके लिए वो समान थे, सबके लिए ही एक बराबर सबके दिलों में राज सबको करने एक वाले। समान देखते थे, किसी पार्टी विशेष पर नहीं देखते थे। उनका सोच शुरू से था कि गरीबों को मदद करना। एक गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा थे, जो आज गरीब जो है उनके लिए जो है दिन रात रो रो कर आंसू बहा रहा है। ठीक जी, आज आप किसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हम उस भगवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो गरीबों और मजलूमों के लिए हर एक दरवाजे पर दौड़ा करते थे। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला महासचिव, जब से हमने राजनीति में कदम रखा, भगवान को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जीता जागता इंसान के रूप में हमने भगवान को देखा है। मैं उस इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ अपने दिल, रोते हुए दिल से और बलिया की सारी जनता की तरफ से मैं खुद अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जब तक उनका दर्शन न मिल जाए तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और यहीं से नहीं, मैं उनकी अंतिम राख तक अपने घर ले जा करके सजाऊंगा। और देवी देवता का पूजा न करते हुए मैंने कभी उनसे अब मदद नहीं ली,
लेकिन समाज के लिए उनकी मदद को मैं देखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा महापुरुष उनके ही घर में जन्म है और धन्य है उनके माता पिता जो उनके जैसे देवता को जन्म दिए। आज उस देवता के घर में भी एक महापुरुष जन्म है और उनके पीढ़ी को वो आगे बढ़ाएंगे। अब मैं इससे आगे बोल नहीं सकता। शंकर भैया अमर रहे, शंकर भैया अमर रहे। लोगों का यह जमात काफ़ी जगह जगह पर इंतजार कर रही है उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए। इस संबंध में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा बलिया जनपद नहीं पूरा प्रदेश जो जन सेवक के रूप में बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते विधायक जी जो रसड़ा के हैं उनके प्रति पूरे प्रदेश में एक मतलब सहानुभूति का लहर है कि ऐसे अच्छा इंसान जो विधायक रहते हुए जो जन सेवक के रूप में अपनी पहचान को बनाया और बहुजन समाज पार्टी के इकलौता विधायक थे, उनको जो निधन हुआ उससे पूरा प्रदेश स्तब्ध है। साथ ही साथ जनपद बलिया के जो काफ़ी लोग हैं वो मर्माहत हैं कि ऐसे अपने जनप्रिय नेता को हम खो दिए हैं। इसके लिए पूरे जनपद स्तर पर जो उनके शुभचिंतक थे कई घरों में खाना तक नहीं बना है और लोग जैसे लगता है कि अपने घर पर ऐसी कोई घटना हुआ है ऐसा महसूस कर रहे हैं। ऐसे पूरे परिवार के तरह पूरे जनपद में माननीय विधायक जी उमाशंकर सिंह का छाप जो है बना है और आज उनकी शव यात्रा जो है चंद मिनटों में इस बलिया चौराहे से गुजर करके और श्रीरामपुर घाट जाने की है। इसलिए इस चौराहे के आसपास पूरे शहर के तादाद जो है देहात के लोग भी आकर के अपने जन नेता का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंतिम दर्शन हमको मिल सके। ऐसे ही हमारे बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो पूरे जनपद में हर चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ चित्तू पांडे चौराहे पर भी जो सदर विधानसभा, बांडी विधानसभा, बैरिया विधानसभा के जो साथी हैं अपने जनप्रिय नेता के लिए इंतजार कर रहे हैं एक दर्शन पाने के लिए। सर, आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने पदाधिकारी रहे हैं, मंडल स्तर के भी पदाधिकारी रहे और उमाशंकर सिंह जी के बारे में बहुत करीबी से आप जानते हैं। और आज वो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे जनपद बलिया के दिलों पर जो राज करते थे आज वो हम सबके बीच में नहीं। इसमें संबंध में क्या कहना चाहेंगे? उनकी पीड़ा कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले मैं बताऊं, बहुजन समाज रूपी पार्टी सबसे पहले एक परिवार है, परिवार के बाद राजनीतिक दल होती है। तो बहुजन समाज के परिवार से एक अंग हमारा टूटा है उमाशंकर सिंह जी MLA विधायक के रूप में। इससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमने कभी भी इस तरीके का नेता हमने नहीं देखा कि दुनिया से जाने के बाद जनता सड़क पर उतर जाती हो, जनता घर घर में रोने लगती हो, जनता तमाम गरीब महिलाएं टोली बना करके और रोते हुए आखिरी दर्शन करने के लिए जा रही हों। ये पहला नेता हमने देखा है उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में जिसमें हर आदमी आज मर्माहत है। किसी को ये चित्तू पांडे चौराहे पे जो इतनी भीड़ देख रहे हैं किसी को कहीं से बुलाया नहीं गया है। सिर्फ उनको जानकारी हो गई कि माननीय विधायक जनप्रिय नेता माननीय उमाशंकर सिंह जी का पार्थिव शरीर इस चित्तू पांडे चौराहा होते हुए जाने वाला है 82 घाट पर। सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, सारे लोग देखिए पुल से लेकर के और नीचे तक ये भीड़ ही भीड़ है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने माननीय विधायक जी का को जो है हम चाहेंगे कि उनके शांति के लिए हम भगवान से ये करेंगे कि उनको आत्मा की शांति मिले और उनके परिवार को जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उनके परिवार को अपना परिवार माना है, उनको अपना भाई माना है, काम किया है। तो मैं भगवान से चाहूँगा कि उनके परिवार को भी सहने की शक्ति दे।